सबसे पहला अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स से यहाँ बोलता है तो हम लोग क्या प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना। सबने देखो यहाँ 6 3 के पावर 3 5 के पावर 2, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, टोटल कितना हो जाएगा 2 के पावर और 5 के पावर 2 आ गया है ना। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n। 4n मतलब 4 का तो मल्टीपल होना चाहिए है ना। जो भी डिवाइजर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या 2, देखो यहाँ पे 2 जो हमारा है 2 के पावर 7, इसमें हम लोग क्या 2 का पावर क्या ले सकते हैं? हाँ देखो देखो एक पॉसिबिलिटी क्या बनता है, 2 के पावर 0 बनता है, 2 के पावर 1 बनता है, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा ना। इसमें से कौन सा वाला ले सकते हैं अपने आंसर में? कौन सा ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं क्या 2 के पावर 0 वाला? केवल 2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगा? टोटल 8 है ना। 8 में से 2 तो चला गया, हमारा कितना बचा? 6 बेस से हम लोग इसको ले सकते हैं ना। ये समझ में आया क्या? अगला हमारा है 3 के पावर 6। 3 के पावर 6 है, इसको 0 ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने कितने बेस? 7 बेस है ना। और हमारा बचा कितना? 5 बचा, तो इसको 0 1 2 3 बेस है ना। टोटल बेस कितने हो जाएंगे? टोटल जिसमें हमारा 4n के टर्म 4n की तरह आए है ना, तो 7 7 सॉरी, यहाँ पे हमारा 6 बेस है, सॉरी यहाँ पे हमारा 6 बेस है, यहाँ पे हमारा 7 बेस है और यहाँ पे 3 है ना। 126 4n का फॉर्म में नंबर हमारे कितने आएंगे? 126 नंबर आएंगे ना। क्या है समझ में? ठीक है, सेकंड वाला समझे कितने क्या? सेकंड वाले के लिए 4n प्लस 2। 4n प्लस 2 क्या बोल रहा है बेसिकली? अगर n का वैल्यू हमारा 0 रखो तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 1 रखोगे तो 3 रखोगे तो सॉरी 1 2 3 ऐसे रखते जाओ। 1 रखने पे हमको कितने से मिलेगा? हाँ देखो ये चीज मिल रहा है क्या? ध्यान दो, 2 4 6 फिर 10 मिलेगा हमारा, फिर 14 फिर इस तरह से हमारा मिल रहा है ना। मतलब हमारा सारे इवेंट नंबर, मतलब इवेंट नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव वाले इवेंट नंबर मिल रहे हैं, पर 4 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है ना। तो ये समझ में 4 का बस मल्टीपल नहीं मिल रहा है। बेसिकली तुम्हें पूछ रहा है कि वो नंबर बताओ इवेंट नंबर जिसमें बस 4 का मल्टीपल हटा दो उसमें से, है ना। यही क्वेश्चन ही पूछ रहा है, कल मैं बताया था लास्ट में, है ना। तो हम क्या काम करते हैं, टोटल इवेंट नंबर निकाल लेते हैं ना। टोटल इवेंट नंबर निकाल लेते, 4 का मल्टीपल तो हमको पता ही है, 4 का मल्टीपल तो हमने पहले पार्ट में निकाल लिया है ना। हाँ, उसको घटा देंगे, टोटल इवेंट में से 4 के मल्टीपल वाले को घटा देंगे। टोटल इवेंट कितने तरीके से निकलेगा? देखो यहाँ पे क्या हो जाए, नहीं हाँ हाँ देखो हाँ सही, 2 के पावर 7 है यहाँ पे, तो 2 के पावर इवेंट नंबर के लिए देखो 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे ना, 1 है तो इवेंट नहीं आएगा। 2 के पावर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 है ना, 7 भी है। तो टोटल कितने वेज आ गए? 7 वेज। और बाकी को तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको हम रख 7 है ना, और कितना 3 है ना। ये टोटल क्या है ना, टोटल इवेंट वाले हैं ना, ये तो टोटल इवेंट वाले हैं। इसमें से घटा देंगे 4 का मल्टीपल वाले 4n वाले घटा देंगे ना। कितने निकाले थे हम लोग अभी? 126 निकाले थे। टोटल कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है क्या? 21 आ रहा है आंसर। तो इसको तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना? 24 ये करेंगे ना। हाँ, 2 के पावर कितना आ रहा था? है ना। ठीक है, इसके सारे डिवाइजर का सम पूछ रहा था, तो 2 का 2 हमारा है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, कल अगर थोड़ा सा याद होगा तो ऐसे यही करते हैं ना, 2 के पावर 1 2 3 जीपी बना के हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। 2 के पावर कहाँ तक? 6 तक, है ना। मल्टीप्लाई विद इतना 3 के पावर 0 एंड प्लस 3 के पावर 1, मल्टीप्लाई कितना 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। इसका सम पता है? जेपी का सम 2 के पावर 0 पहला तो 1 आ रहा है। 2 के पावर कितने टर्म है? 7 टर्म है। 2 के पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखो 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इनका मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 3048 आएगा ना। ये ठीक।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला वाला पार्ट में, इसमें द नंबर ऑफ वेज इन विच द नंबर इतना कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, मतलब दो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट करने पे हमको वो नंबर मिलना चाहिए, यही चीज बोल रहा है ना। ठीक है, चलो सबसे पहला काम तो हम लोग कर लेते हैं। 75600 है हमारा, इसका क्या प्राइम फैक्टर टू पावर 3 का। हाँ अच्छा, चलो जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए भी बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछता था, हम लोग क्या करते थे, इसका जो प्राइम फैक्टर होता था इसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर लेते थे, उतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाते थे, है ना। समझ में आई चीज। नंबर ऑफ डिवाइजर्स केवल पूछता था, हम लोग 4 + 1 इंटू में 3 + 1 इंटू 2 + 1 प्लस इंटू में 1 + 1 कर लेते, जो कि 120 आ रहा था, है ना। ये टोटल डिवाइजर्स को इंक्लूड कर ले रहा था। लेकिन अभी जो बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, इस वाले पार्ट में 7560 को ऐसे कितने हमारे डिवाइजर्स होंगे जिनका दो पेयर लेना है, बेसिकली पेयर, है ना। तो 7, ठीक है 75600, तो मान लो हमने एक फैक्टर हमारा इस तरह से हो गया, इंटू 100 कर लिए, ये भी तुम्हारा एक आ गया ना, दो फैक्टर, इसका दो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट हमको ये मिल रहा है। ऐसे कितने सारे पेयर आएंगे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसे कितने सारे पेयर आएंगे, ऐसे कितने सारे पेयर आएंगे। जैसे देखो ये हो गया, तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं ना, जैसे हाँ हाँ, ये देखो ये जो भी आएगा देखो अपने पेयर के फॉर्म में इस तरह से भी आएगा। अगर हमारा 756 इंटू इतना आ रहा है तो हमारा 100 इंटू 756 भी तो आ सकता है ना। 120 है टोटल, 120 डिवाइजर्स हैं, है ना। 120 डिवाइजर्स आएगा, 120 डिवाइड बाय कितना आएंगे, 2 आएंगे ना। टोटल 120 हैं तो 2 को लेना है एक बार में, तो 60 आएगा ना आंसर। समझ में आया, ध्यान दो। टोटल 120 है, ठीक है। टोटल 120 में से हम लोग क्या काम करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 120 C1 तरीके से हम लोग किसी एक को सिलेक्ट कर लिए। जब हम किसी एक को सिलेक्ट कर लिए तो दूसरा तो अपने आप सिलेक्ट हो गया होगा, जो भी सिलेक्ट किए होंगे, जो बच गया होगा वो हमारा दूसरा फैक्टर रहा होगा उसका, तो उसको एक ही तरीके से कर सकते हैं ना। और हर पेयर हमारा 2 बार आ रहा है तो हम डिवाइड बाई 2 के, मतलब हर एक दो का प्रोडक्ट 2 बार आ रहा है ना, पेयर फॉर्म में आ रहा है तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो ये भी हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब हमने 120 में से एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, एक नंबर जैसे सिलेक्ट किया दूसरा अपने आप सिलेक्ट हो गया होगा, तो सिलेक्ट हो गया होगा तो वो जो हमारा पेयर आया हुआ है 2 बार रिपीट हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये आया है तो हमारा ये भी आ रहा है ना, तो उसके लिए हमारा डिवाइड बाई 2 करना पड़ा, तो ये भी हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। बहुत लोग ऐसे कर रहे होंगे 120 C2, ये भी बहुत लोग सोच रहे होंगे ना, पर इसमें गलती क्या है। हाँ वो नहीं मिलेगा हमको, कोई भी नहीं 20 C2 तरीके से हम लोग कोई दो डिवाइजर सेलेक्ट कर सकते हैं ना बस। जैसे मान लो आ गया हमारा 2 आ गया 3 आ गया, ये दोनों ही तो उसके डिवाइजर हैं, पर इनका प्रोडक्ट हमको वो मिल रहा है क्या, वो नंबर नहीं मिल रहा है ना, इसलिए मेथड गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे। इसमें क्या किया तुमने, सेलेक्ट कर लिया, कोई एक सेलेक्ट कर लिया, जो बच गया वो हमारा दूसरा वाला जो भी सिलेक्ट किए होगे उसको इसमें डिवाइड कर दोगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा ना। तो दोनों वो उसको दूसरे को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका, अपने आप सिलेक्ट हो गया होगा। अब जो भी हमारा मान लो हमारा 2 इंटू में जो भी हमारा ये नंबर है इसका है, तो ये हमारा पहले नंबर आ रहा होगा इंटू 2 के फॉर्म में आ रहा है ना, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिए तो हमारे टोटल यूनिक वाले आ गएंगे, है ना। 2 के पावर 2 ले लिए, पूरा पावर ले लिए, तो भी तो हमारा देखो तो SCF क्या मिल रहा है, 1 आएगा ना। इसी तरह से सोचो उस नंबर के पावर 0 लो या तो पूरा जो जितना मैक्सिमम हो उतना पावर ले लो, तो उन 2 केसेस में हमारे रिलेटिव प्राइम मिल रहे हैं। ऐसे कितने सारे केसेस बन सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा 2 के पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तब हमारा सही हो जाएगा ना। ये भी देखो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ध्यान दो, जैसे मान लो 1, हम लोग इसी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 1 इंटू 75600, ये भी तो एक नंबर हुआ, ये भी नंबर हुआ ना। तो इसको हम लोग अपने में काउंट करेंगे ना, जिनका SCF भी हमारा 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो वैसे ही सारे के साथ होगा, तो हम लोग देखो 2 को देखते हैं, 2 के पॉसिबिलिटी को देखते हैं, 3 को देखते हैं, ऐसे हमारा कितना है, 5 है, 7 है। तो जो भी हमारा आएगा देखो, इसको 2 के पावर 0 ले सकते हैं एंड 2 के पावर 4 मैक्सिमम लेना पड़ेगा, 3 के पावर 0 ले सकते हैं और 3 के पावर 3 लेना पड़ेगा, है ना। 5 के पावर 0 एंड 5 के पावर 2, है ना, कितना था, 2 था, हाँ। और हमको 7 के पावर 0 एंड 7 के पावर 1, कौन सा वाला, ठीक है। देखो ये वाला समझ में आएगा, 1 इंटू ये हमारा एक फैक्टर हो रहा है,
तो इसका तो हम लोग 1 के जगह पे हम लोग देखो कुछ भी देखो सभी को रख सकते यूज कर सकते हैं ना। 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 के पावर 0 रख सकते हैं, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0, 7 के पावर 0। ये चारों आ रहा है ना, मतलब हर नंबर के पास हमारे दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसका पावर 0 आ जाए या तो उसका फुल पावर आ जाए, है ना, जितना पावर उसमें प्रेजेंट है फैक्टर में 2 के पावर 4 मैक्सिमम है, तो 2 के पावर 4 आ जाए, है ना। तो भी हमारा देखो यहाँ 2 के पावर 4 लिख लोगे तो भी हमारा क्या आएगा, 2 के पावर 4 तो बचा क्या यहाँ पे 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1, ये भी तो इसका हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो कितने तरीके हो जाएंगे बताओ हर नंबर के पास, इसका 2 एज है, इसका 2 एज है, इसका 2 एज, इसका 2 एज है ना। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 डिवाइड बाई 16 तो होगा, है ना। लेकिन देखो जो आ रहा है हमारा 1 इंटू में, मान लो 1 इंटू जो हमारा 75600 है वो तो ऐसे भी आ रहा होगा ना, वो इस तरह से आ रहा होगा ना, आपस में इंटरचेंज कर सकते इस तरह से ना वो। तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, कितना आएगा 8 आएगा आंसर। अभी पता लगा। तो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा 120 आ रहा था ना, इवन नंबर था, डिवाइड बाई 2 कर दिए तो हमारा पता लग गया कि कितने हमारे पेयर आ जाएंगे, है ना। मतलब वो तो इवन नंबर था 2 से डिवाइड हो गया। ऑड नंबर आ सकता है ना, बहुत सारे नंबर होंगे जिनके ऑड में भी आ सकते हैं। ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स में हम लोग डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं क्या, तो उस केस में कैसे आएगा। हाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो देखो जो भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा एग्जैक्टली ना, उसमें ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे। कैसे पता लगा, परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर बन रहा होगा, जैसे मान लो हमारा 2 के पावर 2 ले लेते हैं, 3 के पावर 2 ले लेते हैं, कितना है 36 है ना। हाँ ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आ रहा है, हाँ 3 इंटू में 3 9 आ गया, है ना। मतलब इतना ज्यादा लगा जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो आएंगे वो ऑड नंबर आएंगे, है ना। ये पता लगा ना। तो हाँ जैसे हमारा 2 के पावर कोई छोटा सा नंबर लेते हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इस तरह से ले लिया, है ना। तो इसका ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो निकालेंगे, देखो यहाँ 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ इतना इस तरह से हमारा 9 आ गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स, है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स यहाँ से ऑड आ गए। अगर अब तुमसे पूछेगा कि वो हमको उतने पेयर बताओ जिनके मल्टीपल क्या हो, वो नंबर मिल रहा हो, मतलब वैसे 2 डिवाइजर का मल्टीपल हमारा ऐसे कितने पेयर आएंगे वो पूछ देगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऐसे केस में, तो है हमारा मान लो यहाँ पे 1 इंटू क्या 36 कर लिया, एक तो हमारा ये आ गया, हाँ एक हमारा 36 इंटू 1 ये आ जाएगा, और हाँ चलो सारे लिख लेते हैं। 2 इंटू कितना 2 इंटू 18 ना, हाँ और और कितने हुए 4 2 4 2 एक बचा है ना, एक बचा है तो हमारा हमारा कौन सा हमारा ये वाला बच गया है ना, 6 इंटू 6 हमारा बच गया। हाँ हाँ लेकिन देखो इसका जो है उल्टा करेंगे तो भी यही आएगा, मतलब ये तो एक ही बार आ रहा है, बाकी सारे रिपीट हो जा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा है एक बार ही आ रहा है ना। इसमें देखो ऐसे अगर मान लो हमारे मान लो होते टोटल n डिवाइजर्स होते ना, n मान लो हमारा ऑड रहता तो n-1 जो होते वो तो इवन होता ना, n-1 जो होता है हमारा वो इवन होता, और ये जो हमारा ऑड वाला है उसको अलग से जोड़ लो, ये तो एक ही बार प्रेजेंट है ना। ये जो मैं अभी बोला वो समझ में आया क्या, मतलब n नंबर ऑफ डिवाइजर्स है, वो जो n है हमारा ऑड है ना। तो ऑड है तो ऑड वाले केसेस में देखो ये जो एक नंबर आता है वो एक ही बार आता है, और बाकी सारे पेयर फॉर्म में आते हैं, बट एक जो रहता है वो हमेशा केवल एक अकेला ही आता है यहाँ पे ना। तो उसको हम लोग मान लो यहाँ पे जैसे देख लो टोटल हमारे 8 जो है हमारे पेयर मतलब 8 जो है नंबर है ना, ध्यान दो। इसके लिए देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, अगर ऑड आता है तो n-1 तो हमारे इवन होंगे, वो पेयर फॉर्म में होंगे, इसलिए हमारे डिवाइड बाई 2 कर दिया, और जो हमारा यहाँ पे सिंगल आया है इसको क्या बोलेंगे 1 है। टोटल जोड़ लो देखो कितना आ जाता है n+1 डिवाइड बाई 2 आ गया, n+1 डिवाइड, अगर ऑड रहता है तो +1 करके हम लोग डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं ना। अभी क्लियर है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना आ गया होगा, देखो 4 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9 है ना, कितना आ रहा है 945, ये हमारा ऑड है। तो नंबर ऑफ पेयर कितने मतलब कितने सारे हैं, हाँ कितना आ रहा है 470, हाँ सभी का है ना आंसर।